सभी भाइयों को राम राम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सोनू अरोड़ा फिर से एक नए व्लॉग के साथ आया हूं और आज हम बात करने वाले एक ऐसे गांव के बारे में जहां के मकान अमिताभ बच्चन के मकान से भी बड़े हैं और हाई टेक्नोलॉजी वगैरह से पूरे फुल लेस हैं। उनके बड़ी बड़ी गाड़ियां वगैरह सब उस गांव के बारे में आज बात कर रहे हैं। गांव का नाम है जामताड़ा स्कैमर। जामताड़ा स्कैमर गाँव क्यों बोलते हैं उसका रीज़न है वहाँ पे जितने भी आपने देखा होगा आजकल फ़ोन स्कैम्स वगैरह बहुत सारे हो रहे हैं। तो जितने भी स्कैम्स वगैरह होते हैं वहीं जामताड़ा गांव से किए जाते हैं। कहने में ये आता है जो आपने सुना होगा शुभांगी अत्रे जो भाभी जी घर पे की है कि एक्टर है, वो हो गई आपकी साउथ दिल्ली के बिजनेसमैन हो गए और यहाँ तक कि एक बार तो पेटीएम का सीईओ भी उस जाल में फंसते फंसते बचा है। तो देर ना करते हुए और हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और ये और वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चैनल का नाम है गेट सेट फ्लाई फैक्ट। ठीक है, हम इस चैनल से वीडियो ले रहे हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्या है इस गांव के बारे में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट हम। दीपक कुमार एसआईबी से बात कर रहा हूँ। क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? आपका बैंक का जो एटीएम कार्ड है ना, ऐसी कॉल्स आती हैं आजकल, आपको एक बहुत आती हैं। बहुत धन्यवाद। कि आपके पास भी आती है कि 2 से 3 दिन में आपके घर पे एटीएम कार्ड बंद हो गया, आपके बैंक से बोल रहे हैं ऐसी वगैरह स्कैम वगैरह के बारे में। मेरा नंबर किसने दिया आपको? हाँ चलिए आप नंबर नोट कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जरा इसे देखो। ये है इंडिया का वाकई अकेला में ऐसा बहुत गांव बड़े-बड़े जहाँ बंगले के हैं। घर अमिताभ बच्चन के बंगलों से भी बड़े हैं। लेकिन माइंड यू, ये बंगले किसी के मेहनत के पैसों के नहीं, साइबर बल्कि क्राइम के पूरे बारे के में, पूरे yes। साइबर क्राइम्स के पैसों से बने हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, ये वही नेटफ्लिक्स वाला जमतारा है, द साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया में 50% आधे से भी ज्यादा से साइबर ज्यादा क्राइम्स को यहीं से साइबर कराया जाता क्राइम है। जितने एमपी भी और होते हैं फॉर्मर जामताड़ा पंजाब से होते सीएम हैं। की वाइफ प्रणीत कौर थाने की मैंने डिस्ट्रिक्ट बताया शुभांगी अत्रे के मैजिस्ट्रेट बारे में। भाभी जी घर पर है कि एक्टर शुभांगी अत्रे और साउथ दिल्ली के टॉप बिजनेसमैन ये सभी जमतारा स्कैमस्टर्स का टारगेट बनके हजारों लाखों रुपए गवा चुके हैं। यहाँ तक कि पेटीएम के सीईओ भी खुद इसमें फंसते फंसते बचे थे। पर यू नो व्हाट फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये सारे शहरों के वेल एजुकेटेड लोगों को लूटने वाले लोग जमतारा के कुछ स्कूल ड्रॉप आउट्स थे और वो भी ये कर रहे थे विद अ सिंपल कॉल एंड अ मैसेज। पर आखिर कैसे? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। अब फ्रेंड्स जरा सोचो, छोटा-मोटा गांव बोलेंगे तो आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ ऐसी तस्वीर, राइट? वेल, गेट रेडी टू बी माइंड ब्लोन, क्योंकि इंडिया के झारखंड स्टेट के जंगलों के बीच एक ऐसा सुनसान अनजान गांव है जहां कुछ अलग ही नजारा है। ये एक ऐसा गांव है जहां पर घरों में रिमोट कंट्रोल गेट्स, सोफिस्टिकेटेड अलार्म सिस्टम्स, सेंसर से चलने वाले दरवाजे, वॉइस कमांड लाइट्स, यहां तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी है। यहाँ पर रह रहे लोगों की अमीरी की झलक बस इसी बात से दिख जाती है कि इस गांव में हाई एंड गाड़ियों और टॉप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के फैंसी शोरूम्स तक मौजूद है। इनफैक्ट अगर आप जमतारा पुलिस स्टेशन पर जाओगे तो वहां पर आपको जब्त किए हुए साइबर मनी से खरीदी हुई एसयूवीज की लंबी लाइन दिखेगी। लेकिन एक गांव में इतने महंगे एसयूवीज आ कहां से रहे? वेल, जरा इसे भी देख लो। ये है जमतारा का एक मास्टरमाइंड स्कैमस्टर युगल मंडल। जब ये पकड़ा गया तब ये पता चला कि उसने एक आलीशान घर बना रखा था जिसकी कीमत थी 2 करोड़ ऑन पेपर। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला युगल का टोटल वेल्थ कुछ 10 करोड़ से भी ज्यादा था। और ये कोई इकलौता ऐसा अकेला केस नहीं है और इनफैक्ट ये कोई आजकल की भी बात नहीं है। इनफैक्ट जमतारा ये गांव का इतिहास ही चोरी डकैती से भरा हुआ है और ऐसा इतिहास से इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इनके पास ये भी मेरे को नॉलेज अभी ये देख रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तगड़ी टेक्निक है। सो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। सो बहुत पहले से ही गरीबी और बेरोजगारी से परेशान जमतारा वासी पैसे कमाने के क्रिमिनल तरीके अपनाते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आती जाती ट्रेन्स को अटैक करके पैसेंजर्स को लूटना, आसपास के कोल और मिनरल रिच गांवों से कोल और मिनरल्स चुराना, और ये सब यहाँ पहले से ही चलते आ रहा है। लेकिन फिर आया इंडिया में एक नया दौर, इंटरनेट और मोबाइल फोन्स का बूम। जमतारा के इन डकैतों ने अपने आप को समय के साथ अपडेट किया और एक नया आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पेश किया, साइबर क्राइम। और उसका परिणाम तो आज हम ये देख ही रहे हैं। लेकिन आप मानोगे नहीं, पर जब पुलिस ने इन पर रेड करना शुरू किया तब उन्हें यह पता चला कि इस क्राइम में सामने तो आ रहे डकैत है लेकिन इसका नेक्सस बहुत ही बड़ा है, जिसमें पुलिस से लेकर पॉलिटिशियंस तक सारे के सारे शामिल थे, यहाँ तक कि दारू बेचने वाले ठेले वाले। बेसिकली हर एक गाँव वाला इसमें बराबरी का हिस्सेदार। लोग अक्सर रोजगार की समस्या के कारण स्कैम्स वगैरह का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि मजबूरी से बड़ी कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन ऐसी मजबूरी कभी ना आए अगर एक तगड़ा पैसिव इनकम का सोर्स हो जो आपको हर महीने के 50,000 से 1 लाख तक कमा के दे रहा है व्हाइल यू आर अस्लीप। वेल फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है बैंक साथी प्लेटफॉर्म के थ्रू विद जीरो से हमारे वीडियो पर। सो कैसे ये पूरा का पूरा गांव मिलकर ये मॉडल चला रहा था। सो इनका मॉडल ये था कि जमतारा का यूथ मतलब लिटरली 15 से 18 साल के टीनेजर्स बाहर जाकर कुछ नेसेसरी लैंग्वेजेस और नेसेसरी स्किल्स
सीख कर आते थे। फिर ये जमतारा वापस आकर हर सुबह खेतों पर मिला करते। उनमें से एक बंदा कोई अंडरग्राउंड नेटवर्क से फोन नंबर्स का डेटाबेस लेकर आता था और फिर ये ग्रुप इंडिया के अलग अलग कोनों से वाओ यार, लोगों के नंबर्स आजकल तो इनके ऊपर मूवीज कितनी सारी बनी हुई हैं। बाकी ये फैक्ट है भाई, जो मूवीज वगैरह बनती हैं भाई वो लोगों के ऊपर ही बनी होती हैं। इन नंबरों पर कॉल लगाने लगे और फिर बैंक एम्प्लॉयज के नाम से लोगों से पैसा ऐंठते थे। अब इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन सीधा रांची और धनबाद में था, तो जब तक पुलिस यहाँ पर पहुंचती ये स्कैमर्स ऑलरेडी अलर्ट होकर फरार हो चुके होते थे। इसके अलावा माइंड यू, इसमें आधे से ज्यादा स्कैमर्स तो मोस्टली 18 साल के अंदर के लड़के थे और उन्हें अगर अरेस्ट भी कर लिया तो उन पर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब अगर इतना शील्डिंग काफी नहीं था तो लेट मी ऑल्सो टेल यू, यहाँ के लोकल एमएलएस भी अपने साइबर क्रिमिनल्स को ओपनली सपोर्ट देते थे, ऐसे बयान देकर कि हमारे आदमी इतने होशियार है कि वो दूसरे राज्यों के लोगों को चीट कर लेते हैं, तो पुलिस को इसमें क्या आपत्ति है? अगर दूसरे राज्यों से हमारे राज्य में पैसा आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ट्रस्ट मी, आई हैवंट इवन टोल्ड यू द मोस्ट शॉकिंग पार्ट येट। यहाँ पर लिटरली हर दूसरा विलेजर इस साइबर क्राइम का हिस्सा है। काफी बार ऐसा हुआ है कि जब पुलिस रेड करने आ रही थी तब खुद विलेजर्स ने स्टोन पेल्टिंग करके उन्हें वापस भेज दिया, और ये इसीलिए क्योंकि यही साइबर क्राइम्स या फिशिंग से आ रहे पैसों से पूरे गांव की तरक्की हो रही है। जैसे फॉर इंस्टेंस, जब जमतारा के स्कैमर्स पैसे कमा के स्पेंड करते हैं तब ऑब्वियसली यहाँ के लोकल खर्चे खुले होते हैं भाई, और इसीलिए ऐसे स्कैमस्टर्स की गांव में बहुत इज्जत है। इनफैक्ट जमतारा के टॉप मास्टरमाइंड राम कुमार मंडल को तो ये गांव वाले मास्टर जी कहकर बुलाते हैं। राम कुमार मंडल ने लिटरली 200 विलेजर्स को इस आर्ट ऑफ चीटिंग पीपल में ट्रेन करके साइबर सोल्जर्स की तरह खुद की आर्मी तैयार कर दी है। और इस बात का पता पुलिस को फाइनली राम कुमार मंडल को पकड़ने के बाद ही चला, जिसकी कहानी एकदम दिलचस्प है। जैसे डॉन के पीछे 12 मुल्कों की पुलिस पड़ी थी, वैसे ही राम कुमार के पीछे 10 इंडियन स्टेट्स की पुलिस पड़ी थी। और राम कुमार को पकड़ना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि उसे हमेशा ही पुलिस के आने के पहले ही खबर मिल जाती थी। लेकिन एक दिन पुलिस और साइबर सेल के एक अधिकारी एक फुल प्रूफ प्लान के साथ उसे पकड़ने निकल पड़े। उन्हें पता था कि अगर वो गाड़ी में गए तो राम कुमार अलर्ट हो जाएगा। सो आप मानोगे नहीं, लेकिन पुलिस 50 किलोमीटर तक जंगलों के बीच छुप छुप कर चल कर गई, और कुछ दिन उस पर नजर रखने के बाद उन्होंने उसके एग्जैक्ट लोकेशन पर एक सक्सेसफुल रेड मार लिया। और फिर जो पता चला, भाई सिर्फ 10वीं फेल, मंडल एक भाई 10वीं माइंड फेल कितना मोबाइल तेज रिपेयरर बनते था, का। जो कि 2016 मैं देखो तक इस चीज के लिए इसका फैन हूं कि इसका माइंड कितना शार्प था यार। साइबर स्कैम से पैसे कमाकर उसने 3000 स्क्वायर फीट का एक घर बना लिया था। उसके 20 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में 3-3 लाख रुपए बरामद हुए, और बाकी के पैसे उसने गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर दिया था। और थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला उसके लिंक्स तो मिलिटेंट माओइस्ट ग्रुप्स के साथ भी थे। लेकिन अगेन फ्रेंड्स, वही सवाल आ जाता है कि एक 10वीं फेल बंदा आखिर बड़े बड़े शहरों के हाईली एजुकेटेड लोगों को कैसे लूट सकता है? स्ट्रेटेजिकली इसका मेन रीजन था द अनबीटेबल जमतारा स्कैम मॉडल। जमतारा के सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड स्कैम्स में एमपी प्रणीत कौर 23 लाख रुपीस गवा चुकी है। इन स्कैमर्स ने तो एक बीएचईएल ऑफिसर से केवाईसी अपडेशन कराने के नाम पर बैंक डिटेल्स लेकर 10 लाख की चोरी कर ली। इन्होंने तो प्रेग्नेंट वुमेन को तक नहीं छोड़ा, उनको फेक गवर्नमेंटल स्कीम्स के नाम पर कॉन कर लिया, और वो ये सब स्कैम्स को अंजाम देने के लिए नए इनोवेटिव तरीके अपनाते रहते थे, जस्ट सो दैट वो किसी के लिए भी प्रेडिक्टेबल ना हो जाए। अब तरीके तो बहुत थे, लेकिन इन सब का मोडस ऑपरेंडी काइंड ऑफ एक सा ही होता था। स्टेप नंबर 1, किसी अनसस्पेक्टिंग विक्टिम के साथ एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, जैसे टेक्स्ट या कॉल, या सिंपली इंटरनेट पर एज अ वेबसाइट दिख जाना। ये बेसिकली एक बेट है जिससे ये लोगों का अटेंशन ग्रैब करते थे। स्टेप नंबर 2, बेटिंग। मैसेज कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता था जिससे विक्टिम के मन में एक स्ट्रॉन्ग, थ्रेटनिंग या ल्योरिंग इमोशन जाग जाए, जैसे योर कार्ड इज ब्लॉक्ड, योर इलेक्ट्रिसिटी विल बी डिस्कनेक्टेड, विन ₹5,000, फ्री बुक डिलीवरी एटसेट्रा। फिर आता था स्टेप नंबर 3, लेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड। नाउ ऑब्वियसली अगर विक्टिम इस झांसे में फंस गया तो स्कैमर्स उसके साथ और एंगेज करेंगे और कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। इस वक्त में स्कैमर उसके तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है, जैसे योर कार्ड इज ब्लॉक्ड, लेकिन इसे रिन्यू करने में आई विल हेल्प यू। जस्ट अपना अकाउंट नंबर, CVV, OTP एटसेट्रा बताइए। एंड देन स्टेप नंबर 4, बैंक डिटेल्स मिलते ही ये स्कैमर्स पैसे ई-वॉलेट्स पर ट्रांसफर कर लेते हैं। फिर फाइनल स्टेप नंबर 5, सिम डिस्कनेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड। कॉलिंग के लिए यूज किए सिम को डिस्कनेक्ट और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि उन्हें कोई ट्रेस ना कर सके। लेकिन ये तो उनकी सिर्फ एक ही टाइप की स्ट्रेटेजी है। रिसेंटली एक दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन के केस में बस एक मिस कॉल पर 50 लाख रुपए निकल गए। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जमतारा गैंग ने सिम स्वैपिंग की मदद से पैसे निकाले थे। अब ये सिम
स्वैपिंग कैसा होता है? वेल, इस फ्रॉड में फ्रॉडस्टर टेलीकॉम ऑपरेटर से खुद को यूजर बताकर विक्टिम के सिम कार्ड का एक्सेस ले लेते हैं, जिससे उसे भी विक्टिम के कॉल्स और मैसेजेस पैरेलली आते रहते हैं। और बस एक बार आपके मोबाइल में अगर OTPs आ रहे हैं तो आप पैसे आराम से निकाल सकते हो। अब लॉकडाउन के टाइम में ऑनलाइन डिलीवरी की हाई डिमांड देखते हुए कुछ स्कैमर्स ने एक और मेथड, साइफन मनी एंड एस्केप स्ट्रेटजी। अब जैसे लॉकडाउन में अल्कोहल की डिमांड काफी बढ़ गई थी, इसी का फायदा उठाकर ये स्कैमस्टर्स अल्कोहल होम डिलीवरी करने के बहाने से लोगों से भाई ये चीज आई थी सुनने दिल्ली में भी पैसे मिलते कि हाँ भाई नंबर ऑनलाइन वन और सिम मिल रही डिस्ट्रॉय। है। कुछ ऐसा ही ई-कॉमर्स फिशिंग में भी हो रहा था, जिस बारे में भाभी जी घर पर है कि एक्ट्रेस शुभांगी आत्रे ने खुद कहा कि रिसेंटली उन्होंने एक लीडिंग ई-कॉमर्स साइट से शॉपिंग की और इस शॉपिंग पर उन्हें फ्री गिफ्ट देने के बहाने उनसे OTP मांग लिया गया और फिर बस शी वॉज कॉन्ड। बट फ्रेंड्स, ये सब के अलावा हाल ही में जमतारा गैंग ने सेक्सटॉर्शन को भी अपना स्कैमिंग मोड बना लिया है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, भाई, ब्लैकमेल। क्या हो रहा है सिर्फ ये? 2022 की स्टार्टिंग में ही भाई नेट 1500 को ऑनलाइन सोच सेक्सटॉर्शन समझ के केसेस यूज हुए। करो। इस पर स्विंडलर्स वीडियो कॉल पर अपने कपड़े स्ट्रिप ऑफ करके उस चैट को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर इस रिकॉर्डिंग को दिखाकर विक्टिम से पैसे डिमांड किया जाता है। वेल, अनफॉर्चुनेटली जमतारा मॉडल की वजह से न्यू दिल्ली लाइक US एम्बेसी ने एक फुल टाइम FBI ऑफिसर को इंडिया में अपॉइंट कर लिया है, क्योंकि जमतारा स्कैमर्स अमेरिका में होने वाले 20% से भी ज्यादा साइबर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार है, यहाँ पर इंडिया में बैठकर। और बस अकेले US में स्कैम करके इंडियन स्कैमस्टर्स आज my तक God. $3 बिलियन यानी 25,000 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। अब देश में इतना सब होते देख पुलिस चुप थोड़ी ना बैठने वाली है। फाइनली उन्होंने जमतारा पर एक्शन लेना शुरू कर दिया और सबसे पहले उन्होंने वहां के साइबर कैफे ओनर्स को अपना इन्फॉर्मेंट बना दिया, जिससे कि वो इन गैंग्स की इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। फिर उन्होंने इन स्कैमस्टर्स के जड़ को ही अटैक किया, यानी उनको पर्सनल डिटेल्स और सिम कार्ड सप्लाई करने वाले गैंग्स को अरेस्ट करके। और इस तरह जमतारा पुलिस ने 100 क्रिमिनल्स, 700 मोबाइल फोन्स, 900 सिम कार्ड्स, 160 ATM कार्ड्स, 10 फोर व्हीलर्स, 90 टू व्हीलर्स और इनका एक स्कैम हम जैसे कॉमन लोगों के लिए एक्सट्रीमली खतरनाक है, क्योंकि ये आपके फोन में बस कुछ मिस कॉल्स छोड़ेंगे और तुरंत आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब। अब ये ऐसा कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये जानना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूरे देश की पुलिस फोर्सेस के इतने हैवी क्रैकडाउन के बाद जमतारा गैंग्स ने अपने बेसेस बदल दिए और कुछ रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि वो अब गुजरात के सूरत से ऑपरेट करते हैं। इनफैक्ट सूरत में तो इन्होंने प्रॉपर कॉल सेंटर्स भी सेटअप कर लिए। और हैरानी की बात तो ये है कि वहां पर स्कैमस्टर्स ने फिशिंग के ऑनलाइन क्लासेस तक खोल के रखे हैं। बट माइंड यू, ये तो फिर भी छोटे स्कैम्स हैं। लेकिन हाल ही में इंडिया का रिचेस्ट मैन गौतम अडानी पर कुछ सिवियर स्कैम्स के एलिगेशंस लगे हैं। उन पर आरोप लगा है कि रिसेंटली इंडिया के 6 इंपॉर्टेंट सिटीज के एयरपोर्ट्स के बिडिंग प्रोसेस में अडानी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 एयरपोर्ट्स को क्लीन स्वीप कर लिया और उनका ग्रुप बन गया इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर ग्रुप, वो भी लिटिल टू नो एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने किया धोखे से या फिर पूरी स्टोरी। और बात करते हैं भाई इस बंदे को जामतारा का, मैंने पहली बार देखा वीडियो ये वाली और मैं खुद शॉक्ड हो गया हूँ भाई, कितनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बंदे को बेवकूफ़ बनाते हैं और कितने 25,000 करोड़ रुपए की ये गफला कर चुके हैं, बाकायदा स्कैम कर चुके हैं। भाई मैं तो खुद शॉक्ड हूँ अभी तक। बाकी आप कमेंट करके बताना भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके मेरे को जरूर बता सकते हैं। आज की वीडियो करते ही ख़त्म। सभी भाई को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।